प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भी देश के जो युवा है उनको एक सपना दिखाया था, प्रति वर्ष 2 करोड़। इतना नाराज क्यों रहती हैं आप हमेशा? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिन को हम बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में बेरोजगारी जो है आजादी के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जुमले देने से कुछ नहीं होता है, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। एक तरफ बिहार में जो पढ़े लिखे युवा है, बेरोजगार इंजीनियर्स है, वो अपनी डिग्रियां फाड़ रहे हैं। जब युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो लठ बरसाई जाती है। ये आपका सपना है? अरे झूठ बोलने से, जुमले देने से कुछ नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई नहीं खत्म होगी, बेरोजगारी नहीं खत्म होगा। मोतिहारी में फिर मर्डर कर दिया गया है एक व्यापारी की, उस पर बात कीजिए। टीवी में आकर देश को जुमले देने से कुछ नहीं होगा। खत्म हो गई है। हाँ जी जी जी, मैं आराम से एक करिए। जी जी जनाब। प्रियंका गांधी जो है उनकी बेरोजगारी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मेरे यहाँ तो ये परिपाटी है, मेरे यहाँ की एक परिपाटी है। जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बधाई दी जाती है, कोई हो बधाई दी जाती है। लेकिन मैं अब क्योंकि बातचीत शुरू हो गई ना, जेबा बैठिए, नहीं मैं आपसे पूछा, मिसाल के तौर पे आप अगर सत्ता में आएंगी बिहार में, तो आप ऐसा क्या करेंगी कि ये सारी तस्वीर बदल जाएगी? सबसे पहले हाँ जी, हाँ जी, लिखित तौर पे कांग्रेस को पूछना। लिखित तौर पे कांग्रेस से पूछना। सब कुछ हम तो लिखित तौर पे देने के लिए तैयार है, और देने की जरूरत नहीं है। हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। आप राजस्थान की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, जहां भी हमारी सरकार होती है, झूठ नहीं बोलता। लेकिन कभी लिखित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ ले लीजिए आप लोग। आज नहीं, आप उनको लानत भेज रही है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप तस्वीर कैसे बदलेंगी बिहार की? मैं बता रही हूँ, हाँ। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हाँ। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, हाँ। और 25 लाख जो सभी को स्वास्थ्य के लिए पैसे दिए जाएंगे, और हर गरीब महिला को 2 लाख स्वरोजगार के लिए पैसे दिए जाएंगे, और 2500 प्रति माह रुपए दिए जाएंगे हर महिला को। और रुको, हाँ, ये मतलब, हाँ रुके, आ गया, ये सब दिया जाएगा। बीजेपी तो कह रही है हम ये ऑलरेडी दे रहे हैं, तो आप कौन सा नया चीज कर रही हैं उसमें? कहाँ पर दे रहे हैं? सिर्फ टीवी पर दे रहे हैं, चैनल्स पर दे रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। राइट जेबा, आई हैव टेकन योर पॉइंट, नाउ यू हैव टू बी। जी हाँ जी, मलेशिया घूमने जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, कहाँ जाएंगे? मलेशिया कौन? घूमने। कौन? राहुल गांधी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। अरे ये जनता है, जेबा, ये जनता है। अरे जेबा, ये जेबा, ये जनता है, इसको सब पता रहता है, ऐसा मैं आ जाऊंगा। एक मिनट, जेबा, दिस इज नॉट द वे, जेबा, दिस इज नॉट द वे। हाँ जी, नॉट द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं और आप लोगों की तरफ से उनको 75वां जन्मदिन है भाई, उनको हार्दिक बधाई। आज के शुभ अवसर पर मैं राजनीति के गजनी राहुल गांधी की बात नहीं करना चाह रहा हूं। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है, वो संकल्प से सिद्धि तक भी भारत की विकास की जो गाथा उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने विकास लिखा है, जो एक गरीब परिवार से आए हुए, एक चाय बेचने वाले परिवार से आए हुए लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने देश की विकास की। अब ये बोर्ड और गद्दी भी दिखाता जरा। एक मिनट, बाजी, लो जी, आज उनका जो जन्म दिवस है, आप ये जानिए। जेबा, देखिए, मैं तुमको वार्निंग दे चुका हूं एक बार। तुमको मैंने 2 बार तुम्हें शो से मैंने निकाला है, और अब बार नहीं। मैं तुम्हारी बात नो। देखिए, विकास की जो गति चल रही है, वो अभी हमने किसी को हजम होगी ना किसी को हजम होगी। ये वंशवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी विकासवाद में जुटे हुए हैं।
वो देश में कहते हैं, ये कहते हैं कि लोगों के माओं के आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर दिया, उन्होंने डिजिटल इंडिया दिया, हाईवे से हाईवे तक पहुंचाया, लेकिन इनको विकास नहीं दिखाई देगा। ये विकास किस चश्मे से देखते हैं? अभी ये बात कर रही थी, इतने रोजगार देंगे। तेलंगाना में वादा किया था रेवंत रेड्डी ने, जैसे आएंगे संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। कितने रोजगार दिए उन्होंने? अरे राहुल गांधी जी गजनी बने घूम रहे, कम से कम हिमाचल का वादा याद कर लेते। राहुल गांधी जी पर टीका टिप्पणी करने से पहले सोच लीजिए, झूठे नहीं और वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। और एक विधानसभा में एक घर में 4000 वोटर्स के पते चलते हैं, और झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत हम पैसे जहां भी जो भी वादे किए हैं सब पूरे किए जा रहे हैं। झूठे वादे नहीं करते। अब देख लीजिए इस शो में लोग बोल रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे। उधर दिखाइए, दिखाना चाहिए। इंदिरा गांधी सत्ता चोर थी कि नहीं? मैं एक मिनट जेबा, मैं मोदी के नारे दिखवाऊं? मोदी के नारे लगे कि नहीं लगे? मोदी सत्ता चोर, गद्दी छोड़। मैं तुमको अंदर करूंगा, बता चल। एक मिनट, सारे लोग शांत भाव से, जिसको भी कहनी है बात, अपनी बात कहनी, उसको बात कहने का अख्तियार है, लेकिन ये नहीं कोई नारे नहीं, ना इधर के ना उधर के, चुपचाप। और जो मैं जानता हूं जिनकी शक्ल पहचानता हूं, रोज जो बाल काट के कलर करके आते हैं उनको भी जानता हूं। बारिश हो जाए तो, ज्यादा बारिश हो जाए तो कलर निकल जाए, मैं उनको भी जानता हूं। इसलिए रंगे हुए सियारों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। आम आदमी पार्टी वेरी क्विक। रुको भाई आम आदमी पार्टी को बोले दो भाई। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बोले दोगे? सबसे पहले तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी की लंबे आयु की कामना करते हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का रिटायरमेंट भी आज अनाउंस हो गया है, तो इसलिए उसके लिए भी उनको बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक पैरामीटर बनाया था कि 75 साल जिसके पूरा होंगे उनको वो मार्गदर्शन मंडल में भेज देंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे। अडवाणी जी, जोशी जी, इस तरह के कई उदाहरण हैं। लेकिन अब आते हैं यहाँ के मुद्दे पे, क्योंकि मुद्दे पे जनता को सबसे जरूरत होती है उनके मुद्दे पे। भारत की आज का मुद्दा भी है कि विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, हम स्वदेशी भारत की बात कर रहे हैं। अरे भारत मतलब इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, लोग नाली के गैस से जाए बनाने वाली पार्टी है। स्वदेशी बना रहे हैं। सरदार पटेल की मूर्ति रखाई, सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में मेड इन चाइना बनाई गई और इस पे स्वदेशी बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री। विकसित भारत की बात करते हैं। यूएस से आने वाला कपास, कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 0% कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो चच्चा बैठे हैं ट्रंप, उन्होंने नस दबा दी। और यहाँ पर जो कपास का किसान है वो मर रहा है क्योंकि उसकी फसल यूएस से आने वाली फसल से कम लागत में हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी एक और दिवस आज मना रही है, सबको जानना चाहिए, वो है जुमला दिवस। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से एक जुमले फेंके। क्या फेंके? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी, 2022 तक सबको पक्के मकान। और ये पूरा पत्री लेके आया हूं, देखो पढ़ी लिखी पार्टी से हूं, पूरी पत्री लेकर आया हूं उनके मैनिफेस्टो की। क्या लिखा था? 2,500 रुपए। यही दिल्ली के जो वोटर्स हैं, दिखाइए जो दिल्ली के वोटर्स हैं, माताओं बहनों को 2,500 रुपए प्रति माह देंगे सम्मान राशि। कहा गया? ये दूसरा नहीं, सुनते जाइए, देखते जाइए। सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था, 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया और जुमला बोल के बढ़ा दिया।